बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 हमने आज स्टार्ट करना है। चैप्टर 9 में हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पहला जो है वो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो हम डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस फार्मूले में अगर हम देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास आर्डर पेयर होता है, यानी आर्डर है हमारे पास x और y। जब भी हम पेयर लिखते हैं तो ये याद रखिएगा कि जो भी रकम पहले लिखी जाती है वो हमेशा क्या होती है x, और जो दूसरी होती है वो क्या होती है y। से हम स्पेसिफिक आर्डर कहते हैं कि जब भी आपको कोई पेयर लिखा हुआ नज़र आए 7 9, तो याद रखिएगा पहला जो होगा वो x होगा और जो दूसरा पेयर के अंदर होगा वो क्या होगा y होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल मुख्तलिफ शिकाल होती हैं, जिसमें हमारे पास स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकती है, पैरेललोग्राम हो सकती है, उसके बाद सर्कल हो सकता है, एंगल हो सकता है। कोई भी चीज़ें जो है ये हमारे पास मुख्तलिफ शिकाल में जो हम ज्योमेट्री की इश्काल का मुतालिया करते हैं उसको हम ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट मैंने कहा था दो पेयर में हम x और y ये कोऑर्डिनेट हैं और इसी को हमने यहाँ पे हल करना है। अगर हम फर्स्ट में देखें 9.1 के अंदर देखें तो वो कहता है डिस्टेंस, दो पॉइंट पेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। अब जो इसका फार्मूला है d बराबर है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टूडेंट ये फार्मूला है हमारे पास। अगर मैं एक छोटी सी यहाँ पे आपको बात बता दूँ, ये हमारे पास पेयर है हमारे पास बनते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये लाइन जो होती है ये हमेशा x एक्सिस होती है और ये लाइन क्या होती है y एक्सिस होती है। इधर होते हैं हमारे पास पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पे क्या होते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे y में पॉजिटिव और नीचे जो होंगे वो क्या होते हैं नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसकी मदद से हम किसी भी जगह पे जो हमारे पास पेयर होता है वो हम मालूम कर सकते हैं किस क्वाड्रेंट में है। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। चार क्वाड्रेंट है हमारे पास। अब इन चारों क्वाड्रेंट में अगर हम देखें कोई भी चीज़ अगर हमारे पास हो, अगर x हमने देखना हो 2 है और y भी 2 है, तो इस तरह हमारे पास आर्डर पेयर बन के हम इसको राइट एंगल ट्राई एंगल की मदद से ये फार्मूला जो है ये निकाल सकते हैं। शुरू में ये मौजूद भी है कि क्वाड्रेटिक जो डिस्टेंस फार्मूला है सॉरी ये कैसे हमने अखज़ करना है। तो ये सिंपल, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसको लेंथी नहीं करना चाहते, हम इसको सिंपल फॉर्म में हल करना चाहते। तो आपको याद होना चाहिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1। अब ये बात है कि x2 और x1 y2 और y1 लेना कहाँ से है। आपके पास दो पेयर हैं फादर, ये a पेयर हो गया 7 9 और b पेयर हो गया -3 एंड 7। अब स्टूडेंट मैंने पहले बता दिया कि आर्डर पेयर में पहली रकम हमेशा क्या होती है x और दूसरी क्या होती है y। अगर हम यहाँ पे देखें तो x है 7 और y कितना है 9। लेट्स डू, ये क्लियर हो गया आपको। अगर यहाँ पे देखें b में भी x -3 और y क्या है 7। अब स्टूडेंट जो पहला पेयर है हमारे पास a वाला जो पेयर है, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाएगी x1 और y1। दूसरे में चले जाएं तो ये हो जाएगी x2 और y2। तो इस तरह हम चारों जो हैं x1 y1 x2 और y2 जो हमें डिस्टेंस फार्मूले में चाहिए वो हम इस तरह, आपको पता होना चाहिए कि इसमें x1 क्या है y1 x2 और y2। मुझे उम्मीद है x1 y1 x2 और y2 की आपको समझ आ गई है। चलते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज की तरफ। पहला सवाल है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट पेयर ऑफ पॉइंट। तो फर्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास
ए है 9 और 2 और बी है हमारे पास स्टूडेंट 7 एंड 2। नेक्स्ट स्टूडेंट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आप निकालना चाहते हैं x1 y1 x2 y2 वो भी लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर ले। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ पहले सवाल में आपको समझ आए, x1 9 और y1 क्या है हमारे पास 2। आगे स्टूडेंट x2 कितना है 7 और y2 कितना है हमारे पास 2। ले स्टूडेंट हमारे पास चारों चीज़ें आगे जो चाहिए फार्मूले में, डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट। अब x2 देख ले कितना है 7 और x1 कितना है 9, सेंटर में साइन माइनस का वही रहेगा, प्लस y2 2 और y1 भी 2 होल स्क्वायर, 7 माइनस 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 0, तो 0 ख़त्म हो गया। ले स्टूडेंट -2 और हमें पता है स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 2 2 जार 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे गलती पता क्या करते हैं बच्चे, -2 होल स्क्वायर, अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आंसर क्या लिखते हैं -2, जो गलत है क्योंकि माइनस जो है वो भी स्क्वायर के अंदर है, तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका बेहतर हल है पहले उसका स्क्वायर लेके हमने 4 लिख दिया, अब हमें 4 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो आंसर जो है वो +2 आएगा, -2 नहीं आएगा। या इसको अगर मज़ीद देखना हो तो आप ऐसे कर लें, 4 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। इस तरह कर लें ताकि आपके पास गलती की गुंजाइश कोई ना हो। बी में चलते हैं स्टूडेंट, और वो है A2 -6 और बी है 3 -6, x1 2 y1 -6 x2 3 और y2 -6। डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, x2 3 x1 2 होल स्क्वायर, y2 -6 और y1 भी -6 होल स्क्वायर, 3 - 2 1 प्लस -6 माइनस माइनस स्टूडेंट +6 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -6 + 6 0 का स्क्वायर, 0 ख़त्म हो गया, तो 1 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट 1 नहीं आता, और यही डिस्टेंस है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। ले स्टूडेंट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी की तरफ। एक ही तरह के स्टूडेंट सारे क्वेश्चन हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। नेक्स्ट सवाल नंबर सी है फर्स्ट का, और सी है ए दिया हुआ हमें, पेयर है -8 1 और बी में जो पेयर है वो है 6 और 1। ले स्टूडेंट x1 -8 y1 1 x2 6 y2 1। ले स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला ये आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, ये सारा कुछ ना भी लिखें तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट, x2 6 और x1 -8 होल स्क्वायर, y2 1 - 1 होल स्क्वायर, माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस, और -1 + 1 0 का 0 ख़त्म हो जाएगा, 14 स्टूडेंट प्लस है 14, तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं या 196 लेके भी काट सकते हैं, तो प्लस है तो ज़रूरत नहीं है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास जस्ट 14। डी स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A -4 2 B -4 माइनस √2 है, सॉरी √-2, √2 है सिर्फ माइनस नहीं, B है -4 एंड -3।
ले स्टूडेंट x1 -4 y1 √2 x2 -4 और y2 -3 डिस्टेंस x2 -x1 होल स्केयर प्लस y2 -y1 होल ऊपर स्केयर रूट x2 स्टूडेंट -4 x1 -4 होल y2 -3 और √2 का होल स्केयर। ले स्टूडेंट -4 आगे माइनस माइनस +4 होल स्केयर प्लस स्टूडेंट देखो दोनों माइनस के हैं। अब इन दोनों माइनस में ये यहाँ पे ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों अगर माइनस के हैं तो यहाँ से -1 क्या ले ले कॉमन, तो साइन क्या हो जाएंगे सारे चेंज और होल का स्केयर। ये स्टेप स्टूडेंट लाजमी करना है कि यहाँ से -1 क्या दोनों में से कॉमन लिया तो सारे साइन चेंज हो गए और होल का स्केयर। अब स्टूडेंट ये 0 हो गया। अब स्टूडेंट -1 तो स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो -1 का स्केयर हमेशा पॉजिटिव होगा और ये हो जाएगा 3 + √2 होल स्केयर। इसको ब्रैकेट में ले लें 1 को ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब स्टूडेंट 0 ख़त्म तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो सेम ही रह जाती है 3 √2 होल स्केयर और ऊपर स्केयर और स्केयर रूट कैंसल 3 + √2 और यही हमारे पास आंसर है। यहाँ पे सिर्फ ये एक स्टेप इंपॉर्टेंट जो हमने माइनस कॉमन लिया और स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ई और एफ की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई और वो है A3 -11 और B जो है वो है 3 -4 x1 3 y1 -11 x2 3 y2 -4 डिस्टेंस है x2 -x1 होल स्केयर प्लस y2 -y1 का होल। x2 स्टूडेंट 3 -3 होल स्केयर y2 -4 -11 होल स्केयर। -3 + 3 0। अब स्टूडेंट माइनस माइनस +11 हो जाएगा होल स्केयर। नहीं स्टूडेंट अब हमारे पास 0 ख़त्म तो -4 + 11 7 का होल स्केयर प्लस है तो स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव तो 7 स्केयर और स्केयर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 7। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आगे है एफ और एफ में दिया हुआ है ए जो है वो है 0 और 0 और बी स्टूडेंट दिया हुआ है 0 और -5 x1 0 y1 0 x2 0 y2 -5 डिस्टेंस है x2 -x1 होल स्केयर y2 -y1 होल स्केयर ऊपर स्केयर रूट x2 भी 0 x1 भी 0 होल स्केयर। आगे स्टूडेंट y2 -5 -0 होल स्केयर। 0 ख़त्म स्टूडेंट 0 ही लगा दें प्लस -5 का होल स्केयर। -5 का स्केयर 25 और 25 किसका स्केयर है 5 का। अब स्टूडेंट क्यों लिया है क्योंकि माइनस है तो स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि अगर यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे आप यहाँ पे कैंसिल करोगे तो -5 आंसर जो होगा वो गलत होगा। ले स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई और एफ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया है यहाँ पे ख़त्म हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है लेट पी जो है वो पी दिया हुआ है हमें एक पॉइंट है x एक्सिस एंड x कोऑर्डिनेट a एंड q बी द पॉइंट ऑफ y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट b
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के दरमियान जो है वो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट मैं शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको समझा दूँ। अगर यहाँ पे तो ये जो एक पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, और ये एक पॉइंट है ये हमारे पास, मैं अगर आपको समझाने के लिए लिख दूँ तो ये है वाई एक्सिस। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे देखें, वो कहता है एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट पे ए है और क्यू जो है वो क्या है वाई कोऑर्डिनेट पे, और वो क्या है हमारे पास वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट बी द गिवन बिलो। फाइंड द डिस्टेंस पी एंड क्यू। पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस मालूम। अगर मैं कहूँ कि ये जो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट पी है फॉर एग्जांपल, और क्यू एक्सिस पे अगर हम किसी जगह पे पॉइंट, यानी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये क्यू एक्सिस, ये क्यू है। नेक्स्ट में पी और क्यू पे डिस्टेंस मालूम करें। ए जो है वो पी एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे पेयर जो है वो हमारे पास क्या है ए, यहाँ इसको ए लिख लें। अब यहाँ पे जो बी जो क्यू एक्सिस पे है, अगर इसी लाइन पे आप एक्स एक्सिस की लाइन पे यहाँ पे अगर वाई एक्सिस को देखो तो यहाँ पे वो वाई एक्सिस से मिलती है। तो अगर ये एक्स एक्सिस पे ए है तो जो वाई एक्सिस होगा वो क्या होगा ज़ीरो, क्योंकि बी यहाँ पे ज़ीरो की लाइन में आता है। और क्यू एक्सिस जो है उस वो वाई एक्सिस पर है और उसका पॉइंट क्या है बी, बी दूसरे पेयर में आता है, और एक्स एक्सिस इस जगह पे क्या, अगर इसमें लाइन में एक्स एक्सिस देखें तो ज़ीरो होता है। और ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी कि एक्स और वाई जब भी आप पेयर लिखते हो तो हमेशा पहली जो वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस की और दूसरी वाई एक्सिस की लिखी जाती है। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पे बी लिखा हुआ उन्होंने। अगर आप देखें इसको, वाई कोऑर्डिनेट बी, वाई कोऑर्डिनेट पे जो है वो बी है, तो इसी वाई कोऑर्डिनेट पे जो एक्स होगा वो क्या होगा ज़ीरो होगा। यहाँ पे मिलते तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर ए जो है वो एक्स एक्सिस का है और बी जो है वो वाई एक्सिस का है, अगर एक वैल्यू दी हो और दूसरी मिस की हो तो उसकी जगह पे क्या आएगा ज़ीरो। ये बात स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर ए दिया हुआ है तो वो एक्स एक्सिस का है और दूसरा अगर मिस है तो वो ज़ीरो, अगर बी दिया हुआ है तो वो वाई एक्सिस पे है और वो उसका एक्स एक्सिस क्या होगा ज़ीरो होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। पी और क्यू की बात हो रही है, पी और क्यू के दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ज़रा मैं ये इसको इस तरह रहने दें ताकि आपको समझ आ जाए। पहला है a इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट जो a है वो p पे है, पॉइंट p के ऊपर, तो इसका मतलब जो p पे जो पेयर बनेगा वो बनेगा 9 और 0 का, और q पे जो है वो क्या है b सेकंड है और x एक्सिस वहाँ पे क्या है 0, तो पेयर क्या बनेगा q पे 0 और 7 का। इस तरह स्टूडेंट आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि a में फर्स्ट वैल्यू दी थी, सेकंड मिस थी तो 0, b में हमेशा दूसरी दी जाती है y एक्सिस और x एक्सिस क्या होता है 0। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं। अगर यहाँ पे आप बना ले x1 9 हो जाएगा, y1 0, x2 यहाँ पे 0 और y2 7। फाइंड हमने डिस्टेंस ही करना है किसके दरमियान, p और q के दरमियान। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऊपर स्क्वायर रूट। x2 0, x1 9, y2 7 माइनस 0 होल स्क्वायर, माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 9 9s are 81, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और 7 7s are 49, तो 130 जो होगा वो क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है A2B3। A2B3 ए स्टूडेंट P पे है तो पहले x y यहाँ पे 0, B जो है वो Q पे है, x 0 और y जो होगा यहाँ पे 3 होगा। ले स्टूडेंट पेयर बन गया x1 2 y1 0 x2 0 y2 3। ले स्टूडेंट डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर ऊपर स्केयर रूट। x2 स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 0 x1 2 का होल स्केयर y2 माइनस 3 का होल स्केयर माइनस 2 होल स्केयर प्लस 3 स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव 2 2s are 4 3 3s are 9 तो 13 का अंडर रूट कंप्लीट स्केयर नहीं है, लिहाजा यही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 था। नेक्स्ट ये डायग्राम मैंने बनाई थी ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। इसको अब रेज कर देते हैं ताकि आपको वैसे ही याद रहे कि अब हमने क्या करना है। थर्ड स्टूडेंट दूसरे का थर्ड वाला है और ए दिया हुआ है यहाँ पे -8 और बी दिया हुआ है 6। अब याद रहेगा ए में P -8 0 और B में Q 0 और 6। नेक्स्ट स्टूडेंट x1 -8 y1 0 x2 0 y2 6। डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्केयर y2 माइनस y1 होल स्केयर ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट x2 हमारे पास क्या है 0 और x1 माइनस 8 होल स्केयर y2 6 माइनस 0 होल स्केयर माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस 8 प्लस 6 का होल स्केयर। स्टूडेंट 0 प्लस 8 8 का स्केयर 8 का स्केयर 64 और 6 का स्केयर 36। दोनों प्लस कर ले तो क्या बन जाता है 100 और 100 किसका स्केयर रूट है 10 का, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट क्या था हमारे पास 3 था। आगे चलते हैं 4 की तरफ और 4 है a इजिकल टू -2 और b इजिकल टू -3। उसी तरह स्टूडेंट p -2 और 0 q कोऑर्डिनेट 0 और -3 आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट डिस्टेंस x1 -2 y1 0 x2 0 y2 -3। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी हो। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्केयर y2 माइनस y1 होल स्केयर ऊपर स्केयर रूट। x2 स्टूडेंट क्या है हमारे पास 0 x1 -2 होल स्केयर प्लस y2 -3 -0 होल स्केयर माइनस माइनस प्लस 2 होल स्केयर -3 होल स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4 और स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव 3 का स्केयर 9 और अंडर रूट क्या आ जाएगा 13। कंप्लीट स्केयर नहीं है, लिहाजा यही हमारे पास आंसर होगा अंडर रूट 13। ले स्टूडेंट ये सेकंड के थर्ड और 4। आगे चलते हैं सेकंड के 5 और 6 की तरफ। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है a अंडर रूट 2 और b जो है वो है 1। ले स्टूडेंट p अंडर रूट 2 0 q 0 और 1। उसी तरह जैसे मैंने शुरू में आपको बता दिया सवाल के शुरू में ये कैसे p और q डिस्टेंस है x1 अंडर रूट 2 y1 0 x2 0 y2 1। ले स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला
x2 माइनस x1 होल स्केयर y2 माइनस 1 होल स्केयर ऊपर स्केयर x2 0 x1 अंडर रूट 2 का होल स्केयर प्लस y2 1 माइनस 0 का होल स्केयर। 0 माइनस अंडर रूट 2 0 ख़त्म माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। अब स्टूडेंट स्केयर का जब माइनस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, स्केयर इज ऑलवेज, तो माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। अब यहाँ पे देखिए स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल और 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो ये आ गया अंडर रूट 3 आंसर। यहाँ पे ये माइनस कैसे ख़त्म होगा क्योंकि स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन स्टूडेंट आगे हमारे पास 6 है और वो है a इज इक्वल टू -9 और b इज इक्वल टू -4। p स्टूडेंट -9 0 q 0 और -4, x1 -9 y1 0 x2 0 और y2 जो है वो -4। उसी तरह डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्केयर y2 माइनस y1 का होल स्केयर ऊपर स्केयर रूट x2 0 माइनस 9 का होल स्केयर प्लस y2 -4 ऊपर स्केयर रूट माइनस माइनस प्लस 0 ख़त्म हो जाएगा तो स्टूडेंट 9 का स्केयर बन जाएगा, 0 रहने दें, और -4 का स्केयर। स्केयर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट इसको कर ले तो ये आ जाएगा 97 और 97 जो है वो होल स्केयर नहीं है और यही इसका क्या है हमारे पास आंसर है। ले स्टूडेंट चैप्टर 9 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री में हमने आज डिस्टेंस फार्मूला जो है वो पढ़ा तफसील के साथ और मैंने बताया कि इसमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे फाइंड किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज 9.1 आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।